चलिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या सीखा था, लास्ट टर्न पे देखा था गैसियस स्टेट पढ़ा था हम लोगों ने। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ये कंप्रेसिबल इन नेचर कैसे होता है लिक्विड। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे स्टडी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज क्या चेक करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ gases and liquids, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है, सबके लिए बेसिकली चेक करेंगे, एक एक्टिविटी लिख के हम लोग देखेंगे कि इसकी कैसे चेक किया जा सकता है इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पर 3 इक्वल टाइप के सिरिंज बनाते हैं। सिरिंज जानते हो ना, इंजेक्शन जिससे तुम्हें लगाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे इसको इस टाइप से। अब ऐसा मान लेना कि ये सिरिंज है, तुमको मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, ये 3 इक्वल टाइप के हम लोगों ने सिरिंज बना लिया यहाँ पर। बिल्कुल एकदम इक्वल है ये। ठीक है, ये है आपके 3 सिरिंज बन गए। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन बड़ा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही समझना, एकदम सेम टाइप के सिरिंज मानना इनको। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर हम लोग बना देंगे कि जहां से हम लोग पिस्टन को एंटर कराएंगे। पिस्टन समझते हो ना, सिरिंज के अंदर होता है ना जिससे आप प्रेशर लगाते हो, उसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पिस्टन को इंसर्ट करा देते हैं ऐसा। पिस्टन को हमने इसके अंदर इंसर्ट कराया इस टाइप से। ठीक है, सिरिंज के अंदर हम लोगों ने पिस्टन को इंसर्ट करा दिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें कोई सॉलिड चीज फिल कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई सॉलिड चीज फिल करते हैं। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जैसे चौक के पीसेज हम लोगों ने इसमें फिल कर लिए। क्या फिल कर लिए, चौक के पीसेज। अब वो सॉलिड होंगे तो फिर मतलब एकदम पास पास होगा, बात को समझो, बहुत ज़्यादा पास पास। ठीक है, यहाँ पूरा हर जगह सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है, एकदम पास पास होगा कि नहीं होगा, क्लियर? ऐसा एकदम पास पास बनाना इसको, क्योंकि जरा सा भी स्पेस नहीं, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है इसलिए ऐसा। ठीक है, ऐसा फिल कर लिया हम लोगों ने इसमें पूरा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने रबर का कॉर्क लगा लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया, ये क्या है आपका रबर कॉर्क, ताकि एयर बाहर ना निकले, रबर कॉर्क। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पर इस जगह पर जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो इसमें क्या भरा हुआ हमने बोला, चॉक पीसेस। चॉक पीसेस भरे हुए हैं इसमें। ठीक है, चॉक पीसेस। और ये कैसे होते हैं आपको पता है, सॉलिड। चॉक पीसेस कैसे, सॉलिड। भाई इस चॉक के पीसेस भर लिए, सॉलिड है। ठीक है, जरा सा भी कॉम्प्रेस होगा क्या, नहीं, ये बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं होगा। आप यहाँ प्रेशर लगाएंगे ये ऐसा ही रहेगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें गैस भरते हैं, सपोज इसमें अगर हम लोग गैस भरते, लिक्विड भरते, चलो लिक्विड भर लेते हैं इसमें। इसमें क्या भरते हैं, लिक्विड। इसमें लिक्विड फिल कर लेते हैं। ठीक है, और इसका पिस्टन बना देते हैं यहाँ पर।
ये इसका पिस्टन, यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड भी थोड़ी ना कंप्रेस होगा, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको एक इस टाइप से कॉर्क, रबर का कॉर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रबर का कॉर्क हो गया, ये भी रबर कॉर्क है आपका, क्लियर। ये भी कंप्रेस होगा क्या, आप प्रेशर ऐसे सिरिंज समझ रहे हो ना, जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है सिरिंज, अगर तुम उस पे पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें सॉलिड है, इसमें लिक्विड है, कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा, नीचे ये निकल नहीं सकता ना, कॉर्क लगा दिया हमने, बाहर भी नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये प्रेस होगा नहीं, पास नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर पिस्टन लगाया, यहाँ पर पिस्टन लगाया ऐसे, यहाँ पर पिस्टन उन्होंने लगा रखा और प्रेशर अप्लाई किया, तो हमने माना यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो गैस मॉलिक्यूल दूर है, कोई भी एक गैस हमने इसमें भर लिया, ठीक है। इसमें क्या है, गैस। इसमें क्या था आपका, इसमें था लिक्विड, ठीक है। इसमें गैस था। अब जब यहाँ प्रेशर अप्लाई करोगे तो अब की बार क्या होगा, अच्छा खासा कंप्रेस होगा ये, ठीक है। ये शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ जाएगा, पिस्टन आपका यहाँ आ जाएगा और ये नया वाला मतलब यहाँ पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, और सारे गैस यहाँ से हट के सारे गैस कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, मतलब ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा। ये थोड़ा बहुत नेग्लेजिबल, ना के बराबर कंप्रेस होगा, कौन, लिक्विड। ये तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा, गैस। होगा कि नहीं होगा, एक्टिविटी समझ में आ रही ना, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग वहां पे दिखा भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, टेक 300 ml स्प्रिंग्स, यहाँ पे लिख सकते हैं, टेक 300 ml स्प्रिंग्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया, 300 ml स्प्रिंजेस ले लिए। उसके बाद एंड क्लोज दियर नोजल्स बाय इंसर्टिंग देम, एंड क्लोज दियर नोजल्स बाय इंसर्टिंग, and close their nozzles by inserting them in a rubber cork, inserting them in a rubber cork, in a rubber cork, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक रबर कॉर्क की हेल्प से, देखो एक सिरिंज लिया, सिरिंज को हमने फिर क्या किया, एक सिरिंज लिया, और सिरिंज लेने के बाद इसको स्प्रिंजेस बोल सकते हैं, सिरिंज बोल सकते हैं, इसको हमने लेने के बाद फिर क्या किया, रबर कॉर्क में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके नोजल को कहाँ इंसर्ट कर दिया, रबर कॉर्क में इंसर्ट कर दिया, देखिए इस तरह से, ठीक है, रबर कॉर्क में इंसर्ट कर दिया। यहाँ भी सेम चीज था, यहाँ पे हम बनाना भूल गए, लेकिन आप बना लेना बेटा। यहाँ भी सेम चीज, रबर कॉर्क यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी ये रबर कॉर्क लगा हुआ, सेम चीज एकदम बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें, फिर हम लोगों ने आगे क्या किया, यहाँ पे रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द स्प्रिंजेस, है ना। यहाँ पे फिर क्या गया, एंड रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द स्प्रिंजेस, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द स्प्रिंजेस, क्लियर। ये आपका पिस्टन होता है, ये जो है यही क्या है बेटा, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन, जिससे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टन। तो रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द स्प्रिंजेस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, हमने क्या किया, 100 ml के लिए 3 स्प्रिंग ली, और उसके बाद उसका नोजल कॉर्क से क्लोज किया, और फिर वहां से पिस्टन हटा दिया, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर फिल द चॉक पीसेस, fill the chalk pieces in first springs, इसको स्प्रिंज या सिरिंज दोनों बोलते हैं बेटा, फर्स्ट स्प्रिंज एंड लिक्विड, यानी वाटर ले लिया हमने, सपोज करो लिक्विड, ब्रैकेट में सपोज ये हमने वाटर ले रखा है इधर,
लिक्विड यानी वाटर इन सेकेंड स्प्रिंग्स, एंड गैस इन थर्ड स्प्रिंग्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। पहले वाले में क्या भर लिया बेटा, चॉक पीसेस, दूसरे वाले में लिक्विड और तीसरे वाले में गैस भर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखो आगे क्या, वही जो किया है ना वही चीज एक एक करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे लिखते हैं, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द स्प्रिंजेस। फिर से हम लोग इस पिस्टन में इस स्प्रिंजेस में पिस्टन को लगा देंगे। पहले क्या किया, 3 स्प्रिंजेस लिया, इनको कॉर्क में इंसर्ट कर दिया और इनका पिस्टन बाहर निकाल लिया। पिस्टन बाहर निकालने के बाद इसमें चॉक स्टिक भरा, इसका पिस्टन बाहर निकाल के लिक्विड भरा, इसका पिस्टन बाहर निकाल के गैस भरा। फिर तीनों के पिस्टन को फिर से लगा दिया। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हटाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया पीछे करके देख लो, जिसने नहीं नोट किया पीछे करके देख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा, ठीक है। इस वहां पे फिर पिस्टन लगा देते हैं। क्या करें, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द स्प्रिंजेस, लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट द पिस्टन बैक into the springes, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द स्प्रिंजेस। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो फिर से हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग को फिर से स्प्रिंजेस में फिर से पिस्टन को लगा दिया। क्लियर, देखो फिर से पिस्टन लगा दिया वहां, बस वही स्टेप आप ध्यान से सुनते जाओ एक बार में, ठीक है। फिर कंप्रेस ऑल द स्प्रिंजेस बाय पुशिंग द पिस्टन्स। compress all the springes by pushing the pistons आई बात समझ में? फिर से सुनो, हमने कॉर्क लिया और स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग लिया, तीनों कितने के, 100 ml के। तीनों स्प्रिंग, जो आपके तीनों स्प्रिंजेज यानी सिरिंज है, सिरिंज बोलो स्प्रिंजेज बोलो बेटा, सब क्या है, 100 ml के। फिर सबके नीचे कॉर्क लगा दिया और सबका पिस्टन बाहर निकाल लिया। एक में चॉक भरा, एक में लिक्विड वाटर, एक में गैस। फिर तीनों का पिस्टन लगा दिया और फिर तीनों के पिस्टन को दबा दिया, एक एक करके दबाया तीनों के पिस्टन को। क्या देखने को मिलता है हमें, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं होगा और ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस होगा, बहुत हल्का, नेग्लेजिबल, या बोलो होगा ही नहीं, इनकम्प्रेसिबल होता है। दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, ये अच्छा खासा कॉम्प्रेस होगा। एक्टिविटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वी ऑब्जर्व दैट the compressibility order, we observe that the compressibility order, कैसा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा बेटा, जो पहला वाला था सॉलिड यानी चौक वाला, सॉलिड जो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, लिक्विड वाला थोड़ा उससे ज्यादा, और गैस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी के ऑर्डर है। गैस सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस होता है, फिर लिक्विड, और सॉलिड होता ही नहीं ज्यादा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये एक एक्टिविटी हम लोगों ने करके देखी कि अगर हम किसी चीज की कंप्रेसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा एक्टिविटी करके हमने आपको बता दिया। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो ये था कि हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी था, ठीक है। किसी चीज के गैसेज हो या लिक्विड हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या था आपका एक ये एक्टिविटी था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंपैरिजन करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ फैक्टर्स को, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ फैक्टर्स को।
कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे? कंपेरिजन ऑफ द characteristics of 3 states of matter। 3 states of matter। आई बात समझ में ना? ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे प्रॉपर्टी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। फिर दूसरे वाले कॉलम में क्या होगा? किसकी प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले देखेंगे? किसी की भी देख लो, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद फिर लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। बात समझ में आ रही ना? तीनों का हम लोग क्या देखेंगे इस टाइप से, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या है ना, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। सबसे पहला इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, यहां पर ये स्पेस बहुत कम होते हैं, वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल स्पेस। भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा नहीं होता, हमने बताया था ना। इंटर पार्टिकल स्पेस, जैसे मान लिया ये सॉलिड है, ये रिमोट, तो इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स है, एटम है, उनके बीच में बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कम स्पेस है, होता ही है। ठीक है, लिक्विड मॉडरेट मतलब इससे ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे, स्मॉल स्पेस लिखेंगे, स्मॉल स्पेस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस। समझ रहे हो ना? यहाँ वेरी स्मॉल स्पेस, लिक्विड में स्मॉल स्पेस होता है, और वहां पर क्या होता है? लार्ज स्पेसेस होते हैं बेटा। लार्ज या फिर वेरी लार्ज भी हम लोग लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? वेरी लार्ज स्पेसेस। ठीक है, वेरी लार्ज स्पेस। यहाँ हम लोग स्मॉल स्पेसेस भी लिख सकते हैं, या फिर वेरी स्मॉल बोला ना, स्मॉल स्पेस या फिर लार्ज स्पेस भी लिख सकते हैं उसके कंपैरिजन में। अगर चाहे तो हम लोग लार्ज स्पेस भी लिख सकते हैं, लार्ज स्पेस। कंपैरिजन ही तो करना है, लार्ज स्पेसेस। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? देखो ये वेरी स्मॉल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है बेटा, बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसमें स्पेस ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वेरी लार्ज लिखा। ठीक है, इसलिए क्या लिखा? वेरी लार्ज लिखा। तो ये पहला कंपैरिजन हुआ हमारा, किसमें? स्पेसेस के अकॉर्डिंग। पहला कंपैरिजन हुआ किसके अकॉर्डिंग? स्पेसेस के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है? इसमें इस पार्टिकल पास होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। इसमें वीक होता है, लार्ज स्पेस होता है ना, इसमें वीक होता है। और इसमें वेरी वीक। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है। भाई इसके पार्टिकल पास रहते हैं ना, तो फोर्स कैसे ज्यादा लगा पाएगा? और सॉलिड में पार्टिकल पास रहते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंपैरिजन कर लिया हम लोगों ने। किसका कंपैरिजन कर लिया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, इनका नेचर कैसा होता है। किसकी बात करेंगे हम लोग?
नेचर, नेचर की बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग नेचर की बात करें तो ये हार्ड और रिजिड होता है, ये फ्लूइड और ये हाईली फ्लूइड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? हार्ड एंड रिजिड, हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। और ये क्या होता है? फ्लूइड होता है इसका नेचर। फ्लूइड मतलब क्या? जो फ्लो कर सके, जो फ्लो कर सके। ये हाईली फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? हाईली फ्लूइड, मतलब ये उससे ज्यादा फ्लो कर सकता है, हाईली फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मतलब फ्लो, याद रखना। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक है, तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रेसिबिलिटी। अभी जो इससे पहले बात किया था ना, सिरिंज वाला एग्जांपल देके हमने आपको बताया था। ठीक है, वो कॉम्प्रेसिबिलिटी का कंपैरिजन था। फिर से लिख लेते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर हम लोग देखें। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेग्लेजिबल, ये बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं होता है ना, इनकम्प्रेसिबल होता है। कैसा होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और ये कैसा होता है आपका, है ना? ये नेग्लेजिबल कंप्रेस होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है नेग्लेजिबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है, मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इतना कम होता है। और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है बेटा। ये क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, इसके मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा पास लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत दूर होते हैं ना, बहुत दूर होते हैं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पास लाया जा सकता है। तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड थोड़ा बहुत होता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और गैस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल इन नेचर होता है बेटा। और शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल है बेटा। हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं, बस एक साथ समराइज कर रहे हैं। शेप एंड वॉल्यूम की अगर बात करें, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम की बात हम लोग भी पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, शेप एंड वॉल्यूम की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। यहां पे डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप बट नो डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप बट नो डेफिनिट वॉल्यूम। इसका शेप तो डेफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या? जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन? लिक्विड। ऐसा थोड़ी ना होता है। सॉलिड तो आप कहीं भी रखोगे वो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पे ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना। तो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, indefinite shape, indefinite shape as well as indefinite shape as well as volume, indefinite shape as well as volume, दोनों indefinite होता है। गैस का क्या होता है? ना तो शेप डिफाइन होता है और ना ही वॉल्यूम डिफाइन होता है। ठीक है ना, गैस का ना तो शेप डिफाइन होता है और ना ही वॉल्यूम डिफाइन होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी, हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करेंगे डेंसिटी, मतलब कितना पास है, कितना घना है, कितनी ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या होता है? हाई डेंसिटी होता है, इसका बहुत पास मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, तो इसकी डेंसिटी हाई होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। लो किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में लो होती है ना। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? वेरी लो, वेरी लो। बहुत दूर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा इसमें, इसकी डेंसिटी, इसलिए रेयरर होता है, वो बहुत दूर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी की बात हो गई। ये सब प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी की बातें करते जा रहे हैं। ठीक है, ये डेंसिटी की बात हो गई। अब क्या बचा बताओ? अब क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं कि कौन कितना दूर तक जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ये ऊपर वाला हटा देते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया होगा आपका, इसीलिए हटा देते हैं, क्योंकि अब नीचे दिखेगा नहीं अगर नीचे लिखेंगे तो शायद।
ठीक है, इसीलिए इसको हटा देते हैं, ये वाला ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और एक और हटा देते हैं क्योंकि 2 प्रॉपर्टी और बची है। और जिसने ये नहीं लिखा था वो वीडियो को पीछे जाके देख सकता है, जिसने नहीं नोट किया था वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। कौन कितना ज़्यादा तेजी से चलता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बताया था ना कि जिसके पास जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, सॉलिड के मॉलिक्यूल बधे हुए होते हैं वो उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो क्या होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी लो। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरी लो। इनकी क्या होती है, लो होती है, वेरी लो तो नहीं होती, लो होती है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है बेटा, ठीक है ना। गैसियस जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत तेजी से इधर उधर चल सकते हैं, ठीक है, इधर उधर चल सकते हैं, तो इनकी वेरी लो, लो और हाई। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की, ठीक है, डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन कि कोई चीज किसी चीज में डिफ्यूज कैसे हो जाता है, बोला था ना किसी चीज में कोई चीज डिफ्यूज कैसे होता है। सॉलिड में नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है ना। सॉलिड में क्या होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है। इसमें होता है डिफ्यूजन लेकिन स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो होता है। और यहां पर वेरी फास्ट डिफ्यूजन होता है यहाँ पर गैस में, है ना। जैसे एक जगह यहाँ पर तुमने परफ्यूम मारा तो पूरे कमरे में तुरंत फैल जाएगा, तो इसका डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, गैस का बहुत फास्ट होता है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज बात किया, ये सारी बात हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने देखा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस कैसे होता है, और फिर कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया बेटा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी की हम लोगों ने बात कर ली। क्लियर, आई बात समझ में ना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा, चलिए।